क्या यूपी में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है? अमेठी में 4 लोगों की हत्या के बाद विपक्ष के बयान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये केवल कानून व्यवस्था का मामला है या फिर विपक्ष इस पर गैर जरूरी सियासत कर रहा है? सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बड़ा सवाल है कि एक तरफ जहां विपक्ष अपराधियों के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े करता है, दूसरी तरफ सरकार पर अपराधियों पर एक्शन नहीं करने का आरोप लगाता है। अब क्या है अपराध पर जारी सियासत का सच? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। अमेठी की घटना बेहद दुख पहुंचाने वाली है, लेकिन इस घटना को लेकर के जिस तरह की घटिया राजनीति की जा रही है, ये और भी दुख पहुंचाने वाली है। ये जख्मों को पर नमक रगड़ने जैसा है, मरहम लगाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता के साथ लिया है और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पूरे मामले का अन्वेषण कर रही है। अमेठी हत्याकांड जिस तरीके से हुआ है वो दिल को दहलाने वाला है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि जब घटनाएं हो जाती हैं तो आदरणीय योगी जी कहते हैं कि पकड़ लेंगे, मिटा देंगे मिट्टी में। सवाल इस बात का है कि कानून का इकबाल कायम क्यों नहीं हो पा रहा है? आपकी पुलिस तो निरंकुश हो चुकी, किसी को भी मार देती है। और ऐसे में बड़े सवाल, क्राइम पर आरोप जरूरी, सियासी मजबूरी। 4 मर्डर से दहला अमेठी, पुलिस की नीयत खोटी। एफआईआर पर होती कार्रवाई, किसी ने ना होती जान गंवाई। व्यवस्थाओं पर सवाल सही, सियासत जरूरी नहीं। एनकाउंटर, बुलडोजर का विरोध, अपराध पर फिर क्यों शोर? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं ओपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। ओपी सिंह जी, विपक्ष का यही आरोप है कि कानून का इकबाल हो या पुलिस का इकबाल हो, वो कायम होना चाहिए, क्योंकि इसलिए विपक्ष सवाल कर रहा है कि पीड़ित महिला ने पहले ही इत्तला दी थी, शायद मैं गलत ना हो तो अगस्त की बात है, जान को खतरा बताया था, और क्यों ना विपक्ष इस आधार पर सवाल पूछे? राहुल जी, सवाल पूछना उनका लाजमी है, लेकिन इस घटना पर, इस दुखद घटना पर सियासत करने का उनका जो एक चलन है, वो सियासत कहीं इस बात की नहीं होनी चाहिए। घटना निश्चित रूप से ये दर्दनाक है। इसमें आरोपी जो चंदन वर्मा है, वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ जारी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस घटना को संज्ञान में लिया है और पीड़ित परिवार को कल उन्होंने अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया है। पीड़ित परिवार की जितनी मदद हो सकती है वो की जाएगी, लेकिन जब अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होती है तो यही विपक्ष जो है जाति और धर्म के नाम पर सवाल खड़ा करने को तैयार हो जाता है। जब अपराधियों का इनकाउंटर होता है, जब बुलडोजर की कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होती है, तो ये पीड़ित के साथ कभी नहीं खड़े होते। ये हमेशा अपराधी, माफियाओं, गुंडों और अपराधियों के साथ सीना ठोक करके खड़े होते हैं। और इसका सबूत पिछले 1 महीने 2 महीने के अंदर जिस प्रकार से नवाब सिंह यादव, मोहित खान के और डकैत मंगेश यादव के साथ ये पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है, इससे इनका जो दोहरा चरित्र जो है पर्दाफाश हो जाता है। रही सवाल, उस महिला ने एप्लीकेशन दिया है, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि इसमें पुलिस द्वारा चूक हुई है और वहां के इंस्पेक्टर और 3 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से जो है निलंबित कर दिया गया, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई। एक बात मैं और आज आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से कुंडा के सीओ जियाउल हक की यादवों द्वारा हत्या की गई थी, उन 10 आरोपियों को आज आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इस पर भी विपक्ष को बोलना चाहिए। विपक्ष का दोहरा चरित्र क्यों सामने आता है? जब कोई अपराध होता है और अगर उस जाति और धर्म के नाम पर अगर वो अपराधी है तो ये धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए अब शांति के साथ सबने सुना। 1 मिनट ओपी सिंह जी, 1 मिनट। इनका ट्विटर और ये उनके साथ खड़े हो। धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए राहुल जी, 2 बात। अब मैं सवाल भी नहीं करूं, ठीक है, आप बात कर रहे थे जाति और धर्म की बात। जाति और धर्म की बात आपके नेता योगी आदित्यनाथ जी सदन के अंदर कहते हैं, जबकि हमने तो शुरुआत से समाजवादी पार्टी का मानना अपराध और अपराधी में जात नहीं खोलनी चाहिए। अब आते महत्वपूर्ण बिंदु,
देखिए, अमेठी की घटना को पहले प्राइमा फेसी आकर के इसको राजनीतिकरण करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता को स्वीकार करना चाहिए, कहीं न कहीं हमसे पर्यवेक्षण में, निरीक्षण में, कार्रवाई करने में चूक हुई। 18 अगस्त को जब मुकदमा दर्ज हुआ था, तो अगर पुलिस का इकबाल होता, कानून का इकबाल होता, तो कार्रवाई की होती, उससे बुला पूछताछ की होती, किसको मारना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। जब उसने अगस्त में लिख दिया था 5 हत्याएं होंगी, तो उसको पूछना चाहिए किन किन 5 लोगों को मारना चाहते हो। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें कार्रवाई किए होते तो हो सकता है घटना से बच सकते थे। अब तो आप ठीक है कार्रवाई क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन उससे वो चारों लोग वापस नहीं आएंगे। जो मासूम बच्चे जिनके जीने का जिनको हक था, ईश्वर ने पैदा किया था, उसको जो छीन लिया उस अपराधी ने, वो वापस नहीं ला पाएंगे। हाँ, लेकिन बच सकते थे अगर आप समय रहते कार्रवाई करती होते। अब सवाल ये है कि आप पीछे इतिहास में जाते हैं, ये हुआ वो हुआ, आप क्यों नहीं देखते आप किस तरह से बच्ची पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम क्या स्थिति, नोएडा में हो चाहे अभी आपने देखा वो नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। धर्मेंद्र जी देखिए, ओपी सिंह जी ने बोल दिया, लेकिन एक चीज, हाँ मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन अगर आप लोग सुनिए, अगर आप लोग इस पूरे केस पर भी नहीं बोलते तो कहा जाता कि विपक्ष नहीं बोल रहा है, अगर बोल दिया तो कहा जा रहा है कि राजनीति की जा रही है। नहीं, राजपूत जी बस 30 सेकंड देखिए। दूसरी बात, अगर आपका गैर कानूनी काम होगा, आप अपराध बढ़ाएंगे, पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, और आप जहां जहां गलतियां करेंगे उसको विपक्ष का काम है उठाना। उसके लिए अगर आपको राजनीति लगती रहे तो लगती रहे, लेकिन जब शोषित, पीड़ित, वंचित के खिलाफ अन्याय अत्याचार होगा, जब अपराध बढ़ेगा, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नियम संगत नहीं होगी, तो विपक्ष उठाएगा। और दूसरी बात मैं अभी क्लियर कर दूं, बाद में सवाल बार बार पूछेगा राहुल जी, हम सारे लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले हैं। आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा है कि कानून का इकबाल कानून से होता है। कानून का इकबाल कभी गैर कानूनी काम से नहीं हो सकता। कानून का इकबाल कानून संबद्ध कार्रवाई, पुलिस के उससे न्याय, कानून का इकबाल तब मैं मानता ना, जब देखिए पीड़िता जब शिकायत लेकर पहुंची थी उसी वक्त कार्रवाई होती तो आज ये स्थिति ना होती, आज हम लोग न बैठते और इस पर चर्चा ना करते। प्रियंका गुप्ता जी, क्योंकि सवाल महिला अपराध से जुड़ा था, वहीं से ये शुरू होता है और किस तरीके से अंजाम तक इसे पहुंचाया जाता है। आज पुलिस पर भले ही जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए, जो भी कहा जाए, लेकिन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि अगस्त में ही अगर सुनवाई कर ली जाती तो आज ये स्थिति न होती। आज न विपक्ष सवाल पूछता, न जवाब देना पड़ता सरकार की तरफ से, प्रवक्ता की तरफ से, आज 4 जिंदगी बच जाती। राहुल, ये घटना वाकई में दिल को दहला देने वाली, और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाया गया है। और दिखाया गया है किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं उन्होंने खुद लॉ एंड ऑर्डर को जमींदोज कर दिया। और उत्तर प्रदेश के जितने भी बातें की जाती हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि ये लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, तख्ती लटका के जो है अपराधी भाग गए हैं, ये सब देखिए अब ये हकीकत बन चुकी है कि उत्तर प्रदेश में लगातार डकैती की घटना, बलात्कार की घटना और इस तरह से महिला अपराध की घटनाएं लगातार होती चली जा रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहरी, गूंगी और अंधी हो चुकी है। उसको अपराध वहां दिखता है जहां पर विपक्ष के कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसको अपराध वहां दिखता है जो विशेष जाति और धर्म का होता है, बाकी उसको कहीं अपराध नहीं दिखता और वो जरूरत भी नहीं समझता कि वो जो है कि कोई एक्शन भी ले। इस केस में भी पूरी तरीके से वही हुआ। अगर उस महिला की जो कंप्लेन है अगर प्रॉपरली हैंडल की जाती तो आज उसका पूरा परिवार जिंदा होता। ये पूरी तरीके से दिखाता है कि किस तरह से महिलाओं की जो कंप्लेन होती है, जो शोषण को लेकर होती है या किसी तरह के जो है अपराध को लेकर होती है, उसको किस तरह से ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो ट्रीट करती है। ये आंखें खोलने वाली घटना है। मैं समझती हूँ कि वो परिवार वापस नहीं आ पाएगा, आप कितना भी कर लीजिए, परंतु ये वाकई में आंखें खोलती कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से अंधी, गूंगी और बहरी। पिंक बूथ किस लिए बनाए गए? नाम के लिए बनाए गए। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको एक ढांचा बनाकर खड़ा कर दिया, किसी काम के नहीं है। एक महिला अधिकारी खुद अपने आप को सेफ नहीं महसूस करती है, उसको पुलिस को कॉल करना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। एक बच्ची को अपनी आत्महत्या करनी पड़ती है क्योंकि उसके बलात्कारी छूट कर जेल से चले आते हैं और उसके ऊपर दबाव बनाते हैं। एक बच्ची की माँ ये कहती है कि जो है वो पुलिस थाने में गई और अपनी बच्ची के गैंग रेप का जो आरोपी है उसको सीधे सीधे पुलिस वालों ने कहा कि जो है ये पैसे खिलाकर बच जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के हालात है जहां कहा जाता है कि अपराध को हमने पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया। ये अपराध को जमींदोज नहीं किया, ये उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों ने कानून व्यवस्था को जमींदोज कर दिया।
मैं पूछना चाहती हूँ, और इस जो अपराधी था जिसने इस हत्या को, इस जघन्य अपराध को जो है अंजाम दिया, उसने फेसबुक पर पोस्ट डाली और ये भी लिखा कि 5 जो है जाने जाएंगे। उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं था। ये पूरी तरीके से फेलियर दिखाता है कि कोई उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा एक ठीक है। सवाल ओपी सिंह जी, आप और वो कहते सवाल हैं आज भी कि बना सियासत हुआ के है। तराजू में विपक्ष हर एक मामले को तौल देता है, लेकिन सवाल यह है कि रायबरेली में शिकायत, अमेठी में हत्या, दोनों सीट आपके पास नहीं है। क्यों ना इसे हम राजनीति के एंगल से भी देखें कि वो दोनों सीट आपके पास नहीं है, वो दोनों सीट विपक्ष के पास है, इसलिए पुलिस भी अपने हिसाब से काम करती है वहां। राहुल जी, कभी भी अपराध और अपराधी को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए और कहीं भी इसके दो फार्मूले नहीं हो सकते। अपराध और अपराधी का केवल एक फार्मूला है कि जहां भी घटना हो उसे सख्ती से हम निपटे। और 2017 ठीक है सर, लगातार ओपी सिंह जी मैं मान लेता हूं, लेकिन ना आप निपटेंगे, ना प्रियंका जी निपटेंगी, ना धर्मेंद्र जी निपटेंगे, ना मैं निपटूंगा। निपटने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है उसके पास तो शिकायत पहले ही पहुंच चुकी थी। वो इतने मैं वही कह रहा हूं ना, अभी तक तो सिंघम बन के, मैं वही बोल रहा हूं, अभी तक तो सिंघम बन के टहल रहे थे, एनकाउंटर दर एनकाउंटर हो रहे थे, उनके असलहों से गोलियां, हथियारों से गोलियां निकलती थी। फिर क्यों उनके हाथों में हथकड़ी लग गई क्या, या जंग लग गया? नहीं, काउंटर पर काउंटर या बुलडोजर ये अपराधियों के विरुद्ध चला है, ये किसी सामान्य सर व्यक्ति के खिलाफ आप खुद सोचिए ना, मैं किसी थाने में जाऊं, शिकायत दर्ज कराऊं, मेरे जान का खतरा है और पुलिस वाले आराम फरमाते रहे। राहुल जी, मैंने तो पहले ही कह दिया कि इसमें पुलिस द्वारा चूक हुई। मैं जब इसको स्वीकार कर दिया कि चूक हुई है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की है, उस परिवार की जान वापस आ जाएगी। क्या आवश्यकता है? शर्मिंदा होना इस बात पर होनी चाहिए कि आपकी जो पुलिस इस नाकारा और घटना के निकम्मी है और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से अक्षम है। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना। एक मिनट प्रियंका जी सुनने दीजिए। पूर्ण बहुमत नहीं, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार जो बन रही 17 से लेकर लगातार, उसके पीछे केवल 2 कारण है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की वो जो है विकास। दूसरी बात, सभा प्रवक्ता ने बुलडोजर की बात किया, ये बार-बार मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, उसको छोड़ देते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन सवाल यही है कि आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, तो रायबरेली में हुआ क्या था जब शिकायत दर्ज कराई गई? आखिर बड़े अधिकारी कर क्या रहे थे? क्योंकि हर शिकायतों का निस्तारण होता है, अगस्त की शिकायत का निस्तारण हुआ अभी तक? देखिए, निस्तारण न होना और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जोड़, मैं क्यों नहीं जुड़ेगा? अब ना जोड़े धर्मेंद्र सिंह जी, अब इसको भी ना जोड़ा जाए। राहुल जी, नहीं राहुल जी मैं बताता हूँ क्या हुआ। अगर चूक हुई है, पुलिस द्वारा चूक हुई है, तो मैं इसको स्वीकार अगर करता चूक हूं। हुई है, लेकिन आप ये 4 लोग चले गए और भारतीय जनता पार्टी की कितना संवेदनहीनता है, कह रहे हैं अगर चूक हुई है, अभी भी पूर्ण रूप से चूक मानने देश में सबसे अरे आप और योगी जी के कानून मैं उस पर सवाल ही नहीं कर रहा हूं। मैं उस पर सवाल, एक मिनट प्रियंका गुप्ता जी एक मिनट, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं उस सिस्टम पे सवाल कर रहा हूं जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि मैं अगर शिकायत लेके जा रहा हूं उसका निस्तारण हो। वो सिस्टम कहां है? वो तो फेल हो गया। देखिए राहुल जी, एक मिनट धर्मेंद्र जी, वहां के थाने द्वारा जो है उस पर कार्रवाई न होना, ये घोर उनका अपराध है और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो रही। आप देखिए कि योगी जी की सरकार में अगर पुलिस के लोग दंडित पाए गए हैं, उनके अंदर भी कमी पाई गई, तो वो भी दंडित हुए, उनको सेफ नहीं किया गया। कहीं भी किसी मामले में यदि चूक हुई है तो पुलिस का, चाहे वो अधिकारी हो चाहे निचला कर्मचारी हो, उसके खिलाफ। अब आगे क्या होगा वो सब देखेंगे, लेकिन पीछे क्यों नहीं हुआ उसकी बात कोई नहीं करना चाह रहा। धर्मेंद्र जी देखिए राहुल जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अब वो 4 लोगों की जान ये कह करके कि अगर चूक हुई से वापस नहीं आने वाले। सच ये है कि पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, उसको फुर्सत नहीं थी कि उस परिवार को, उस दलित परिवार को न्याय दे सके, और न्याय दिए होते तो घटना न होती। मैं राहुल जी बड़ी संवेदनशीलता से एक बात अभी बताना चाहता हूँ आज की। देखिए, जब ये इतनी बड़ी वारदात हो गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने गई, बिना इन्वेस्टिगेशन के तो कोई चीज खुलती नहीं। उसका फोन लिया और वहां के फोटोग्राफ्स लिए, और आपको मैं बता दूं कितनी संवेदनहीनता इन्होंने किया। उसके इन्वेस्टिगेशन में अपराधी कब पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा, नहीं, दोपहर से ही इन्होंने उसके इंटरनल फोटो, जो उसके वीडियो कॉल थे, उसका चरित्रण करने के लिए और रिलीज कर दिया कि साहब ये तो वीडियो कॉल पे बात करती थी महिला, ये तो उसका इससे रिश्ता था।
इसका रिश्ता था, क्या घटना हुई, कैसे हुई, अपराधी कब पकड़ा जाएगा, ये चीजें बाद में शाम तक क्लियर हो रही क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले तो आप बताइए प्रशासन का कि क्या मानदंड है, क्या रवैया है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके कितने बुलंद है, उनका नेक्सस कितना बुलंद है कि उनका कुछ होने वाला नहीं है। वो चाहे जो करे, कार्रवाई करें या ना करें, वो चाहे जिस एंगल में डाइवर्ट कर दे इन्वेस्टिगेशन को, बात तो सही किसी के भी कैरेक्टर पे पहले उंगली उठा दे, बात तो सही है। बहुत होगा, क्या होगा, जो थाना प्रभारी होगा उसे हटा दिया जाएगा, जो बीट इंचार्ज होगा उसे हटा दिया जाएगा, 2-4 कांस्टेबल हटा दिए जाएंगे, बाकी एसपी साहब, एसएसपी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, डीजीपी साहब, उनको क्या दिक्कत है? वो तो लगातार कह ही रहे हैं ना कि कानून व्यवस्था बेहतर है। अरे कह क्या रहे, पूरा प्रदेश राहुल जी देख रहा है। इनके खुद मिनिस्टर एक देखिए वहां के एसपी पर आरोप लगा के 15 दिन 10 दिन बैठे रहे धरने पर। एक वो गुर्जर साहब ने कहा ही कि इनके साथ और तो और योगी आदित्यनाथ जी के साथ 5 साल कैबिनेट एंजॉय करने वाले प्रतापगढ़ के पूर्व मंत्री साहब ने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। जब सरकार के कानों पर जूं नहीं रहेगी, उसको जो तथाकथित लोग घेरे हैं फील गुड नहीं, देखिए राजनीतिक शख्स के मुंह से जो कुछ निकलता है वो राजनीति से प्रेरित होता है, लेकिन आम जनता के साथ क्या होता है उससे पता चलता है। सवाल सरकार पर नहीं है, सवाल उस सिस्टम पर है। प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, सिस्टम से सवाल है। मैं जिसे पहली प्राथमिकता क्या है, मैं तो कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी पार्टी को ढूंढने तो नहीं जाऊंगा। मेरे साथ कुछ होगा तो पहले थाने ही जाऊंगा, जहां से लगता है कि मुझे न्याय मिलने की उम्मीद। पहली सीढ़ी तो वही है। जब पहली सीढ़ी ही नहीं मिल रही है किसी को, और खासकर रायबरेली की बात कर रहे हैं और अमेठी में ये सब होता है, तो फिर क्या कहे? देखिए, मुझे सकता है ये मैं कहना चाहूंगी सीधी तरीके से कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस विभाग और थाने वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुके हैं। आप देखिए कि इनके इससे पहले एक थाने में वसूली कांड जो था वो पूरी तरीके से खुलकर सामने आया, और इस तरह के कितने कांड किस किस थाने में चल रहे हैं ये किसी को नहीं पता। पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने केसेस आते हैं, कितने सॉल्व होते हैं, कितने ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। महिला अपराध जबकि उत्तर प्रदेश में चरम पर है, फिर भी मुख्यमंत्री जी एक महिला अपराध को लेकर कतई पूरी तरीके से एक निश्चित व्यक्ति कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी कंप्लेन आ जाए। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी जाति और धर्म विशेष का नाम जोड़कर उसको पूरी तरीके से क्यों अलग एंगल पे ले जाना चाह रही हैं आप प्रियंका जी? अरे एंगल है, आप देखिए ना क्या हुआ अयोध्या कांड में, देखिए क्या किया इन्होंने। आप बताइए, अब किस मुंह से कहेंगे कि वहाँ डीएनए टेस्ट नहीं किया? अपराधियों के साथ खड़ी होने क्यों अलग एंगल पे ले जा रही हैं? एक मिनट प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, अगर मैं देखिए मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं बार बार कह रहा हूं मैं नहीं पढ़ना चाहता। अमेठी से जो सांसद हैं वो गए ना पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, गए ना, लेकिन क्या वहां अयोध्या, एक मिनट बात सुनिए, वहां के सांसद गए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए? नहीं गए। कन्नौज में जो पीड़ित परिवार था वहां का सांसद गया मिलने के लिए? नहीं गया। तो आप लोग भी तो अपने टेस्ट के हिसाब से राजनीति करते हैं, कहां जाना है कहां नहीं जाना है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जहां जहां भी महिला अत्याचार होगा और जहां जहां लगेगा कि हमारे पहुंचने से यहाँ पर जो है किसको पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं। आप क्या कर रहे थे? अयोध्या में सो रहे थे? 2 महीने से कंप्लेन नहीं लिखी तो क्या आप सो रहे थे? महिला शाहजहांपुर में भी 25 लाख करने गई थी, उसको उसके स्कूल के संचालक ने, आपके पूर्व मंत्री और आपके गुरु ने उसके साथ दुराचार कर दिया था। महिला तो वहां भी थी, उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी ठीक है, जब आप लोग इस चर्चा को उधर मोड़ना ही चाहते हैं तो फिर जवाब भी ले लीजिए। ओपी सिंह जी। मैं केवल 2 बातें राहुल जी करूंगा। नंबर 1, जो ये कांग्रेस की प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इसी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब की कांग्रेस सरकार ने शर्म नहीं आती मुख्तार अंसारी पे 26 बार हाई कोर्ट, और ये यहाँ पर जो 4 लोगों की हत्या हुई है ये किसने की है? उन्होंने उसको वापस सरकार को नहीं, जवाब दो। ये सबसे बड़ा मैंने कहा। दूसरी बात ये है कि जहां इनको रंजित करनी होती है वहां और इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं ये लोग? कन्नौज और अयोध्या में जो है ये अपराध जिसमें 4 लोगों ने जान गंवाई, छोटे छोटे
हुए बच्चों ने कनपटी में बंदूक रख के डाल दी गई, उसके बाद भी बैठकर यहाँ राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका जी सुन लीजिए, मैं इसीलिए कह रहा था कि इस सब्जेक्ट को ना मोड़िए आप ही ने मोड़ा है, आप ही ने विषय को मोड़ा है, आपने ही विषय को मोड़ा है। मैं प्रियंका गुप्ता जी मैं ये कहूंगा आपने विषय को मोड़ा है। नहीं, बहुत संवेदनशील मुद्दा था, लेकिन राजनीतिक एंगल आप लोग ढूंढ रहे हैं, राजनीतिक एंगल आप लोग ढूंढ रहे हैं। और पूरी जनता देख रही है, स्टेट न्यूज़ के सारे दर्शक देख रहे होंगे कि ओपी सिंह और उनकी पार्टी की पेशेंट। अरे सारे बलात्कारी सारे माफिया तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। जवाब नहीं दे पाओगे। आज नाम ले रहे हो जिसको पंजाब में जिन्होंने रखा हुआ भारतीय जनता पार्टी में, अमरिंदर सिंह के नाम लेते थे। सारी की झगड़ा किससे था भारतीय जनता पार्टी में, जो 2 पैरेलल माफिया थे। और ये माफियाओं को तो आपने भारतीय जनता पार्टी भर्ती कर दिया, स्पेशल हो आप नौकरी को नहीं दे पाए। धर्मेंद्र सिंह जी मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत प्रियंका गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह, ओपी सिंह जी, एक मिनट देखिए, प्रियंका गुप्ता जी, आपने शुरुआत कर दी है, आपने शुरुआत की है। मैं बार बार कह रहा था उस एंगल पर ना ले जाइए आप चर्चा को, लेकिन आप जानबूझ के लेकर गई, आप जानबूझ कर लेकर गई उस एंगल पर। मैं बार बार मना कर रहा था कि आप उस एंगल पर ना जाइए, लेकिन आप जा रही हैं। संवेदनशील एंगल को छोड़कर आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप लोग आते हैं, आप लोग राजनीति चमकाने के लिए आते हैं। क्यों नहीं अमेठी के सांसद, मैं सवाल करता हूं ना प्रियंका गुप्ता जी, अमेठी के सांसद पहुंचे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद जाऊंगा। गए क्या? अयोध्या गए? अयोध्या क्यों उनके लिए अलग हो गया? कन्नौज क्यों उनके लिए अलग हो गया? क्यों अलग हो गया? क्यों अलग हो गया? एक मिनट ओपी सिंह जी, क्यों अलग हो गया आप बताइए ना। अरे कैसे अलग हो गया? अलग है क्योंकि गए नहीं, अलग है क्योंकि गए नहीं, और आज कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं जाऊंगा। ये है सियासत, और वो करेंगे। ये है मौत पर सियासत आप लोग कीजिए, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा है, ये सिस्टम को समझने का मुद्दा है। आप लोग बेवजह राजनीति ना कीजिए। कब से कब आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं बार बार चर्चा की शुरुआत में ही बोला कि एंगल ना लीजिए आप लोग, लेकिन एंगल लेंगे, एंगल लेंगे। गलत, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप एक महिला हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। धर्मेंद्र सिंह जी देखिए, मैं बार बार कहता हूं किसी भी सरकार का पहला चेहरा पुलिस वाले ही होते हैं, लेकिन जहां पुलिस वाले चूक किए, सवाल सरकार से ही किया जाता है, चाहे आपकी सरकार हो चाहे इनकी सरकार। नहीं राहुल जी, बिल्कुल एक मिनट प्रियंका गुप्ता जी शांत रहिए आप। नहीं किसके घर पे बुलडोजर चलाइए बताइए जल्दी। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं ना, चलाया बुलडोजर किसी के घर पे? हुआ इनकाउंटर? कोई सारे अपराधियों के घर पर बुलडोजर। आप किसका इनकाउंटर करवाना चाह रहे हैं प्रियंका गुप्ता जी? आप किसके घर पर बुलडोजर चलवाना चाह रही है? आप बता दीजिए। इनको जवाब देना होगा। आप किसको चाहती हैं आप बताइए ना। नहीं इनसे पूछिए। उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेठी में जो हुआ वो वाकई अक्षम्य है, जो बात सीएम योगी कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक एंगल भी ढूंढ लिया जाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिला तो जाऊंगा। सवाल यह कि अमेठी का मामला है तो जाएंगे जरूर, लेकिन अयोध्या क्यों नहीं गए, कन्नौज क्यों नहीं गए? और दूसरी ओर जब पहले से ही शिकायत पुलिस वालों को मिल गई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं? ये चूक क्यों जिससे 4 जान चली गई, ये भी सोचना जरूरी है।